रामचरितमानस उत्तरकांड चौपाई शेष भाग भक्त करो सुनिए। ओ मादे राम चरण रतो विगत काम मद क्रोध निज परमय दे गई जगतो कैसन करहि विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। सोनु खगेश नहीं कछुर दूषण ओ रे प्रेर कर गोवंश विभूषण कृपा सिंधु मुनि मत करी भोरी लीन ही प्रेम पर मोरी। काकभूषण जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलाव देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बच क्रम मोहि निज जन जानो मुनि मति पुनि फेरि भगवान रे से मम महत शीतला देखी राम चरण विश्वास विशेष। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, आक्रोश, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति समय पुनि पुनि पछताई सादर मुनि मोयल नाम बुलाई। मम परितोष विविध विधि गिना हर सिद्ध राम मंत्र तब दिना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता कर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब मैं हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर जानो कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुगंध मोहि अति भावा सो प्रथम मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बाल रूप श्री राम जी का ध्यान विधि बतलाया। सुंदर सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। मुनि मोहि कछुक कौल तो रखो रामचरित मानस तब भाषा। सदर मोहि यह कथा सुनाई पुनि बोले मुनि गिरा सहाय। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने श्री रामचरितमानस वर्णन किया। आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सरगुप्त सुहावा शंभु प्रसाद दाद में पावा। तहे ने जब भगत राम कर जानी ताते मैं सब कहा बखानी। हे तात
यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगत जन के उर नाहि, कबहु न तात कहत न पाए। मुनि मोहि विविध बोध समझो, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनौ। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परस मम शीशो, हर से दया से सदन मुनीषा। राम भगति अबिरल उर दोरे, बसाइए सदा दया मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवनामा। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मारे इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु जिसके शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जय आश्रम तुम बसो, पुनि सुमिरत श्री भगवान। व्यापयतन विद्या जो जन एक भजन। इतना ही नहीं, भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां 1 योजन 4 कोस तक विद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम ही न व्यापहि कहुँ। राम रहस्य ललित विधि लोल, गुप्त प्रगट इतिहास पुराण। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित हैं। बिनु सर मैं तुम्हें जाना सब को सो, निधन ने राम बदहा। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद को जो दुर्लभ नहीं। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनिया से सुनो मत धीरा, ब्रह्मा गिरिय बाह्य गगन गंभीरा। एवं तब बज मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मम मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर
ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से तेरा कर्म वचन से मेरा भक्त है। सुनि नव गिरौ हर समोय भय हूँ, प्रेम मगन सब सय सगाया हूँ। करि बिनति मुनियो यदुबाई, पाद सरज पुनि पुनि सिर नाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर रस सहित यही आश्रम आया हूँ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पाया हूँ। यहाँ बसत मोय सुन खगईश, बीते कल्प सात यरुबीश। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करे हूँ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनाई बिहग सुजोलो। जब जब अवधपुरी रघुवीर, धराये भगत मनुज शरीर। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर्पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर शिशले लाभे लगे सगला। पुणे उर रागे राम शिशुर निज यात्रा गगुआ। तब तब मैं आकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल में तुम ही सुनाई, कागद यही कारण पाई। कहो तत् सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगत महिमा भारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हितात मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति बड़ी भारी महिमा है। ताते यतन मोही प्रियो, बयऊ राम बदने। निज पर्व दर्शन पायो, गए सकल संदेह। मुझे अपना यह काकसरी इसीलिए प्रिय है कि इससे मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। मंगल भावन मंगल होरी, रेह जय सिया राम राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम राम राम, जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल भवन शुद्ध हनुमान की जय, बोल कृष्ण लाल की जय, बोल सीता माता की जय, बोल साची दरबार की जय।